जब जीवन कठिनाइयों से घिर जाता है, जब मन निराशा से भर जाता है, तब क्या हमें भगवान की ओर मुड़ना चाहिए? क्या सच में भगवान की वाणी हमें हर संकट से उबार सकती है? भगवान की अभय वाणी अपने भीतर अनंत शक्ति, करुणा और सांत्वना समेटे हुए है। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं, जब अंधकार छा जाता है, जब कोई राह नहीं दिखती, तब ये वाक्य दिल को एक नई ऊर्जा और साहस प्रदान करता है। जीवन का स्वभाव ही ऐसा है कि इसमें सुख दुख, आशा निराशा, सफलता असफलता सब कुछ आता जाता रहता है। कभी कोई व्यक्ति बहुत आनंदित होता है, तो कभी ऐसा समय भी आता है जब उसे सब कुछ व्यर्थ लगने लगता है। निराशा के क्षण हर किसी के जीवन में आते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन क्षणों में भगवान की शरण में जाता है, उसे परम शांति प्राप्त होती है। भगवान की वाणी सदा यह कहती है कि चिंता मत कर, निराश न हो, क्योंकि वह सदा अपने भक्तों के साथ है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही संदेश दिया था, जब वह युद्ध के मैदान में मोह और विषाद में पड़ गया था। अर्जुन को युद्ध से भय लगने लगा। वह अपने ही संबंधियों के प्रति मोहवश होकर लड़ने से इनकार करने लगा। तब भगवान ने उसे समझाया कि चिंता मत कर, यह शरीर नाशवान है, आत्मा अमर है। जो कुछ हो रहा है वह एक योजना का हिस्सा है और तुझे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। भगवान ने उसे यह भी समझाया कि जो व्यक्ति उनके शरणागत हो जाता है, उसे किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। हमारा भी जीवन इसी तरह की परिस्थितियों से गुजरता है। कई बार ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, अब सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन यह सत्य नहीं है। भगवान सदा हमारे साथ है। ये संसार एक नाटकशाला की तरह है, जिसमें हर किसी को अपना किरदार निभाना होता है। कई बार परिस्थितियां विपरीत होती हैं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि सब कुछ समाप्त हो गया। जीवन में संघर्ष तो होंगे ही, क्योंकि संघर्ष के बिना आत्मा का विकास संभव नहीं है। जो व्यक्ति संघर्ष को स्वीकार कर लेता है और भगवान की शरण में चला जाता है, उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। निराशा तभी उत्पन्न होती है जब व्यक्ति को अपने भविष्य की चिंता होने लगती है। जब वह सोचता है कि आगे क्या होगा, क्या मैं सफल हो पाऊंगा, क्या मेरी समस्याएं समाप्त होंगी, तभी उसके मन में भय और चिंता जन्म लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति भगवान के नाम का स्मरण करता है, वह इन सभी मानसिक कष्टों से मुक्त हो जाता है। भगवान की वाणी सदा यही कहती है, निराश न हो, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। जब यह भावना गहरी हो जाती है कि ईश्वर सदा साथ है, तब चिंता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। मनुष्य अक्सर भौतिक चीजों में ही सुख ढूंढता है। वह सोचता है कि अगर उसके पास धन होगा, अच्छा घर होगा, समाज में प्रतिष्ठा होगी, तो वह सुखी रहेगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि यह सभी चीजें अस्थायी हैं। किसी भी भौतिक वस्तु में स्थायी सुख नहीं है। अगर सुख पाना है तो भगवान का स्मरण करना होगा, उनकी वाणी को अपने जीवन का आधार बनाना होगा। जो व्यक्ति भगवान पर पूर्ण विश्वास करता है, उसे किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। संत महात्मा भी यही कहते हैं कि चिंता वही करता है जो भगवान पर विश्वास नहीं करता। अगर विश्वास सच्चा हो तो चिंता का कोई स्थान नहीं रहता। भगवान तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, राम भरोसे जो रहे सोई सुखी संसार। अर्थात जो व्यक्ति राम के भरोसे रहता है, वही संसार में सुखी होता है। संत कबीरदास जी ने भी कहा है, चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए। अर्थात चिंता एक ऐसी चुड़ैल है जो व्यक्ति के हृदय को खा जाती है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान के नाम का स्मरण करता है, वह चिंता से मुक्त हो जाता है। भगवान की अभय वाणी में अपार शक्ति है। जब व्यक्ति इसे अपने जीवन में उतार लेता है, तब उसे किसी भी प्रकार की चिंता नहीं रहती। यह संसार माया से बना हुआ है और इसमें जो कुछ भी हो रहा है, वह ईश्वर की इच्छा से ही हो रहा है। मनुष्य को बस अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और बाकी सब कुछ भगवान पर छोड़ देना चाहिए। जो व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, वह जीवन में कभी भी निराश नहीं होता। जब मनुष्य निराश होता है, तब उसे भगवान के नाम का जप करना चाहिए। नाम जप में इतनी शक्ति है कि वह व्यक्ति के मन से सारे भय और चिंताओं को समाप्त कर देता है। संतों ने कहा है कि भगवान का नाम ही इस कलियुग में सबसे बड़ी शक्ति है।
भगवान राम, श्री कृष्ण, जिस भी ईश्वर में आपकी श्रद्धा हो, उनके नाम का निरंतर स्मरण करें। जब व्यक्ति ईश्वर के नाम में रम जाता है, तब उसकी सारी चिंताएं समाप्त हो जाती है और उसे अपार शांति प्राप्त होती है। हमारे आशी मुनियों ने भी यही कहा है कि जीवन में किसी भी परिस्थिति में निराश मत होइए। समय सदा एक जैसा नहीं रहता। जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे ही बुरे समय के बाद अच्छा समय भी आता है। अगर इस समय कठिनाई है तो यह भी बीत जाएगी। बस धैर्य रखें और भगवान की शरण में रहें। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात तू सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। यही भगवान की अभयवाणी है, जो पूरे विश्व के लिए एक संदेश है। जो कोई भी इस वाणी को अपने जीवन में धारण कर लेता है, उसे जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता नहीं रहती। अगर आप भी जीवन में निराशा का अनुभव कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि कोई मार्ग नहीं बचा है, तो एक बार भगवान के वचनों पर ध्यान दें। यह सोचे बिना कि भविष्य में क्या होगा, बस भगवान के नाम का स्मरण करें। जब आप पूरी श्रद्धा से भगवान का नाम लेंगे, तब आपके सभी दुख और परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। भगवान की अभय वाणी में इतनी शक्ति है कि वह किसी भी व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सकती है। यह वाणी केवल ग्रंथों में लिखी बातें नहीं है, बल्कि यह एक अनुभूति है, जिसे जब व्यक्ति अपने जीवन में अपनाता है, तब वह वास्तव में निश्चिंत और निर्भय हो जाता है। इसलिए निराश मत होइए, चिंता मत करिए, बस भगवान के नाम का स्मरण कीजिए। जो व्यक्ति भगवान की शरण में चला जाता है, उसका कभी भी अहित नहीं होता। भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, शिव जी, माँ दुर्गा सभी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। भक्त प्रहलाद, मीराबाई, हनुमान जी, संत तुकाराम, नामदेव सभी ने भगवान की शरण लेकर ही जीवन में विजय प्राप्त की। आप भी भगवान के नाम का सहारा लें और निश्चिंत हो जाए। भगवान की कृपा से जीवन में सब कुछ संभव है। बस अपने विश्वास को अडिग बनाए रखें, भगवान की वाणी पर भरोसा रखें और हर परिस्थिति में धैर्य रखें। जो व्यक्ति भगवान के वचनों को जीवन में अपना लेता है, उसे कोई भी भय छू नहीं सकता। भगवान का नाम सच्ची संपत्ति है, इसे कभी भी मत छोड़िए। जब तक यह नाम आपके साथ है, तब तक कोई भी संकट आपको हरा नहीं सकता। भगवान सदा अपने भक्तों के साथ होते हैं और यही उनकी अभय वाणी का सच्चा आशय है।